मित्रों, जय श्री राम। मैं अपने गुरुदेव व अपने इष्ट भगवान श्री भैरव भगवान को नमन करते हुए गुरुजी पीसी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे ग्रह की डिग्री, मारक ग्रह व योग कारक ग्रह, मित्र ग्रह व शत्रु ग्रह। आज हमारा वीडियो बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आप इन तीनों टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझ जाओगे। आज का विषय ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको ज्योतिष के महासागर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कुंडली विश्लेषण में इस टॉपिक का अहम रोल होता है। किसी के जीवन में ग्रह कौन से अच्छा प्रभाव देंगे या कौन सा ग्रह बुरा प्रभाव देंगे, वे सब बात आज का विषय है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के ग्रहों की डिग्री कैसे देखें। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से जानकारी ले सकते हैं। आप फोन में हिंदू कैलेंडर ऐप इंस्टॉल कर लें, उसमें आप किसी की भी कुंडली बनाओ, तब उसमें ग्रहों की डिग्री भी दिखाई देगी। ग्रहों की डिग्री के अनुसार ही ग्रह की पावर देखते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मारक ग्रह व योग कारक ग्रह। एक कुंडली लेते हैं। अब इसके लगन में यानी पहले घर में 4 नंबर लिखा है। इसका मतलब कि यह कर्क राशि है और इसका स्वामी चंद्रदेव जी हैं, यानी इस कुंडली के मालिक चंद्रदेव जी हैं। इस कर्क लगन की कुंडली में अब हम मारक ग्रह और योग कारक ग्रह छाट। मारक ग्रह से अभिप्राय है कि व्यक्ति को कौन से ग्रह ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और योग कारक ग्रह से मतलब है कि व्यक्ति को कौन से ग्रह अपने जीवन में फायदा देंगे। ग्रह आपस में मित्र व शत्रु का भाव रखते हैं। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं। इसमें हमने 3 भागों में बांटा है, मित्र, सम और शत्रु। मित्र में सूर्य देव, चंद्रमा, मंगल देव, गुरुदेव, ये ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। सम में हमने बुध को रखा है, ये आपको केवल समझाने के लिए है। शत्रु में शनिदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये ग्रह आपस में मित्र हैं, लेकिन चारों ग्रह हैं मित्र और 4 ग्रह शत्रु। शत्रु और मित्र ग्रह की आपस में शत्रुता है। बुध देव की सभी शत्रु ग्रह से मित्रता है। शनिदेव से मित्रता, शुक्रदेव से मित्रता, राहुदेव से मित्रता व केतुदेव से मित्रता, और बुध देव की सूर्य भगवान से मित्रता, चंद्रमा और मंगल से शत्रुता भाव और गुरुदेव से मित्रता का भाव। इस चार्ट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। कई शास्त्रों में बुध देव को बृहस्पति देव जी का शत्रु बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध हैं बुद्धि और गुरुदेव हैं ज्ञान या याददाश्त। अब ये अलग अलग कैसे हैं, तो ये दोनों आपस में मित्र की श्रेणी में आते हैं, ना कि शत्रु की श्रेणी में। अब हम बात करते हैं इस 4 नंबर कुंडली की, जो कि पहले भाव में 4 लिखा है, आगे फिर 5, 6, 7 इसी प्रकार 3 तक लिखा गया है। 12 भाव में 3 लिखा गया है। तो अब ये 4 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो कुंडली है वो कर्क लगन की है, और कर्क लगन की कुंडली के स्वामी हो गए चंद्रमा। अब दूसरे भाव में 5 लिखा है। 5 का अर्थ है कि ये इस भाव के स्वामी हो गए सूर्य भगवान। आगे 6 लिखा है, वहाँ बुध। 7 नंबर के स्वामी हो गए शुक्र। 8 नंबर के स्वामी हो गए मंगल। 9 नंबर के स्वामी हो गए बृहस्पति। 10 नंबर के स्वामी हो गए शनि महाराज। 11 नंबर के स्वामी हो गए शनिदेव। 12 नंबर के स्वामी हो गए बृहस्पति देव। 1 नंबर के स्वामी हो गए मंगल देव। 2 नंबर के स्वामी शुक्र देव और 3 नंबर के स्वामी बुध देव। इसी प्रकार हम इन सभी ग्रहों को चंद्रमा से मैच करके देखते हैं
कि चंद्र लगन कुंडली में कौन कौन से ग्रह इस कुंडली को फायदा देंगे और कौन से ग्रह इस कुंडली को नुकसान करेंगे। यानी जिस भी व्यक्ति की यह कुंडली होगी, व्यक्ति को कौन से ग्रह नुकसान करेंगे और कौन सा ग्रह उसको फायदा देगा। अब हम एक चार्ट देखते हैं। इसमें नंबर 1 पे लिखा है योग कारक, दूसरे नंबर पे सम ग्रह और तीसरे नंबर पर मारक ग्रह। इनके नीचे हम जो भी योग कारक होगा उसको योग कारक के नीचे लिखेंगे, इसी प्रकार अन्य को लिखेंगे। अब देखो, पहले घर में लगन में 4 लिखा है। 4 का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा इसके स्वामी हो गए, इस कुंडली के स्वामी चंद्रमा हो गए। और लग्नेश जो होता है वो योग कारक होता है, तो इसलिए हमने लग्नेश या चंद्रमा को योग कारक की श्रेणी में रख। दूसरे नंबर पे और 7वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूर्य भगवान है। 5 नंबर राशि है तो उसके मालिक होंगे सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान को हमने योग कारक में लिखा है। इसमें एक नियम लागू होता है, अष्टम द्वादश थ्योरी। इस नियम के अनुसार जो भी लग्नेश का दूसरा व 7वां घर के स्वामी लग्नेश के अगर मित्र हैं तो योग कारक, और अगर शत्रु हैं तो मारक होंगे। तीसरे घर को देखते हैं तो इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, जिसके स्वामी हो गए बुध, और चंद्रमा व बुध की शत्रुता है। कारण 1। दूसरा कारण ये है कि बुध का दूसरा घर 12वें स्थान को मिला है। देखो 3 नंबर जहाँ लिखा है बुध को वो स्थान दिया गया है। तो और ये जो तीसरा घर है जिसमें बुध लिखा, तीसरा घर है जिसमें 6 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये दोनों ही इसके घर खराब हैं, तो इसलिए हमने बुध को मारक ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर घर जो है जिसमें 7 लिखा गया है, 7 नंबर के स्वामी हो गए शुक्र देव, और शुक्र देव को दूसरा घर 11वां घर मिला है। 11वां घर, तो ये शुक्र देव का जो चौथा घर है जिसमें 7 नंबर राशि लिखी गई है, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र के घर पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र के घर आते हैं। ये घर शुभ माने जाते हैं। सो इसलिए चंद्रमा का वैसे तो शुक्र शत्रु ग्रह है, पर इसका स्थान थोड़ा सही है, इसलिए इसको सम में रखा गया है। ये बाकी इसकी ग्रह की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। अगर शुक्र मारक ग्रह की जगह बैठे हों तो फिर ये सम के बजाय मारक में चले जाएंगे। यहाँ पर हमने इसको सम में लिख दिया। अब बात करते हैं 5वें भाव की। इसको हम त्रिकोण भी कहते हैं। त्रिकोण के कौन कौन से घर होते हैं? नंबर 1 भाव जिसमें चंद्रमा लिखा है ये। नंबर 2 होता है 5 नंबर हाउस जिसमें 8 लिखा गया है, और नंबर 3 घर होता है जिसमें 12 लिखा गया है। वो 9 नंबर जो घर होता है उसको हम त्रिकोण बोलते हैं। केंद्र और त्रिकोण ये 2 होते हैं, इनको नोट कर लें। मंगल ग्रह है जो कि 5 नंबर घर में 8 नंबर राशि लिखे, ये मंगल हो गया। और मंगल का दूसरा घर है वो 10वां घर जो कि केंद्र में स्थापित है। देखो 1 नंबर लिखा गया है। अब मंगल की जो प्लेसमेंट है, एक घर त्रिकोण का मिल गया और एक घर मिल गया इसको केंद्र का। तो इसका मतलब मंगल इस कुंडली में, और चंद्रमा के मंगल मित्र भी हैं, इसलिए इस कुंडली में मंगल योग कारक की ग्रह की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद में हम चलते हैं 9 नंबर जिसमें लिखा गया है हाउस नंबर 6 है ये, और इसमें बृहस्पति लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो घर है बृहस्पति का, ये हाउस खराब है, और दूसरा घर मिला है इसको त्रिकोण में जो कि 12 लिखा गया है 9 नंबर घर में। तो ये इस हिसाब से ये सम की श्रेणी में आते हैं। बाकी ये निर्भर करता है कि बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है कुंडली में वो कहाँ है। अगर वो केंद्र में त्रिकोण में है तो ये योग कारक बन जाएंगे। अब इसमें सम की श्रेणी में रख देते हैं। बाकी इसका निर्भर करता है कि ये बृहस्पति की प्लेसमेंट कहाँ है कुंडली में। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्लेसमेंट होती है, वो भी देखा जाता है। उसके बाद में है शनिदेव जो 7 नंबर घर है उसमें 10 नंबर राशि लिखी गई है, तो ये शनिदेव का घर हो गया। और 11 नंबर है वो भी शनिदेव का हो गया। हालांकि 11 नंबर वाला शनिदेव की त्रिक भाव बोलते हैं इनको, तो 8 नंबर में है जो गलत घर है। और शनिदेव वैसे भी चंद्रमा के शत्रु है,
और अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार दूसरा घर और सातवां घर, ये दोनों घर अगर लग्नेश के मित्र हैं तो योग कारक की श्रेणी में आते हैं, और अगर ये शत्रु हैं तो ये शत्रु के मारक घर में आते हैं। तो इसलिए शनिदेव को मारक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उससे आगे चलते हैं राहु और केतु। राहु व केतु जहां बैठे हों उस घर के स्वामी ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर स्वामी इनका मित्र हो तो ये योग कारक होंगे, और अगर स्वामी इनका शत्रु है तो ये मारक होंगे। ये निर्भर करता है राहु और केतु की कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है, इस बात पर निर्भर करता है कि राहु और केतु फायदा देंगे या नुकसान करेंगे। इस वीडियो में जो आज हमने चर्चा की उसमें नंबर 1 डिग्री कैसे देखें, नंबर 2 मित्र ग्रह व शत्रु ग्रह, और नंबर 3 मारक ग्रह, सम ग्रह व योग कारक ग्रह। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो के नंबर 1 से देखते हुए आएं, ताकि यह टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज का साथ बस इतना ही। अब एक रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे। मित्रों, ज्योतिष थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं जो आपको ये समझ में ना आए। मित्रों, जय श्री राम।